starting in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear student, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल. व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ की जो बुनियादी इकाई है वो सेल है. सेल यानी खलिया, जिससे पूरे लिविंग थिंग की बॉडी बनी भी होती है और वो जितने भी फंक्शन करते हैं वो भी सेल की वजह से करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी बनी हुई है, एक बोन बना हुआ है, वो भी सेल की वजह से बना है, उसके अंदर सेल है, तो उसका स्ट्रक्चर भी सेल की वजह से है और वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो भी ड्यू टू सेल है. तो हम कह सकते हैं कि लाइफ के लिए जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो सेल है. अब हम सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक है सेल अवर सेल थ्योरी. तो सेल के अंदर डेफिनेशन हो गया, अब डिस्कवरी. इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो जाहिर है कि माइक्रोस्कोप के बाद इसकी डिस्कवरी हो गई होगी. क्यों? क्योंकि जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक है और इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. सेल असल में बना है लैटिन वर्ड सेलुला से. बायोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है और सेल का जो लफ्ज़ है वो सेलुला से निकला है. ये लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है. और सेलुला का माना होता है चेम्बर, एक छोटी सी सर्कल, चेम्बर, घर छोटा सा. तो सेलुला एक चेम्बर का नाम है, छोटे से एक घर का नाम है. अब ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा कि रॉबर्ट हुक ने पहली दफ़ा प्लांट के अंदर सेल डिस्कवर किया 1665 में. रॉबर्ट हुक ने 1665 में प्लांट सेल को डिस्कवर किया. और कैसे डिस्कवर किया? उसने माइक्रोस्कोप के अंदर कार्क सेल देके, कार्क सेल ऐसे जो लकड़ी का ओक लकड़ी है उससे कार्क बना है, छोटा सा स्लाइस जो बोतल के ऊपर लगता है. अब इसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसको देखा तो उसको ऐसे छोटे छोटे चेम्बर नज़र आए, छोटे छोटे घर नज़र आए. उसी को इसने सेलुला का नाम दिया, जो बाद में क्या बना? बाद में वो सेल नाम पड़ गया. तो हम कह सकते हैं कि डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की. अब इसने न्यूक्लियस का कुछ नहीं बताया, क्योंकि एक तो ये डेड सेल थे जिसके अंदर से ये साइटोप्लाज्म और ये ख़त्म हो गए थे. कार्क सेल जो थे वो डेड थे. बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में. उसका माइक्रोस्कोप भी डेवलप था और उसने इस सेल के अंदर क्या देखा? ऐसे प्रोमिनेंट बॉडीज़ देखे, जिसको इसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का. कि प्लांट सेल के अंदर तो न्यूक्लियस भी है. तो हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसके अंदर न्यूक्लियस को देखा. अब एनिमल सेल की बारी है. एनिमल सेल विद न्यूक्लियस वाज डिस्कवर बाय श्वान. श्वान ज़ूलॉजिस्ट था, उसने एनिमल सेल को भी डिस्कवर किया और उसके अंदर न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया. तो आप एमसीक्यूज़ के लिए याद कर सकते हो कि प्लांट सेल के दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं. न्यूक्लियस का अलग लिखो और सेल का अलग लिखो, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन. जबकि यहाँ पे श्वान ने क्या डिस्कवर किया? एनिमल सेल भी और न्यूक्लियस भी. चले, इससे तो आगाज़ हो गया कि सेल नामी एक चीज़ है जिससे प्लांट भी बने हैं और एनिमल भी बने हैं. आगे इन लोगों ने एक थ्योरी पेश की, सेल थ्योरी, जो कि जिसमें कुछ पॉइंट है, मेन पॉइंट है इसके अंदर, जो कि यूनिवर्सल है. अब ये किसने पेश की? तो वो स्क्लीडन और श्वान. स्क्लीडन 1938 और श्वान 18 है, 19 नहीं है, 1838 और 1839. देखो, स्क्लीडन और श्वान ने 1838 और 1839 में सेल थ्योरी पेश की. स्क्लीडन जो था वो बॉटनिस्ट था और श्वान जो था वो ज़ूलॉजिस्ट था.
अब इन दोनों ने क्या काम किया इसके अंदर, मेन पॉइंट्स क्या क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल और मेनी सेल, कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मैटर है, वो या तो एक सेल से बना होगा, जैसे प्रोकैरियोट है, मोनेरा है, बैक्टीरिया जो जिसका एग्जाम्पल है, तो वो सारे यूनिसेलुलर है, या मल्टीसेलुलर जैसे वर्टेब्रेट है, ह्यूमन बीइंग है, तो ये सारे किस चीज़ से बने हैं, मेनी सेल से। दूसरा पॉइंट था द होल मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड द सेल। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ऑल द केमिकल रिएक्शन इनसाइड अ बॉडी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है, अगर चीज़ें बन रही है या तोड़ रही है, मतलब सारे केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होंगे, सेल के अंदर होंगे। सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल विच पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसने ये बताया कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल है, आजकल हम उसको जीन का नाम देते हैं, तो जीन सेल के अंदर है। और लास्ट पॉइंट जो इन दोनों ने नहीं बताया था, स्क्लीडन और श्वान ने, लेकिन सेल थ्योरी की जब बात आती है तो इन दोनों का जिक्र होता है। लेकिन एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है रोडोल्फ वर्शू, 1855 में, इसने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया कि सेल जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगा। न्यू सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से कोई सेल मौजूद होगा तो उससे नया सेल बनेगा। पहले से इंसान होगा, उसका बच्चा इंसान होगा, कुत्ता होगा, उसका बच्चा कुत्ता होगा। सेल बैक्टीरिया है तो दो में डिवाइड होके बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे सेल थ्योरी कंप्लीट भी हो गई, अगरचे इसने इसको बाद में 1855 में बताया था। इसके इस पॉइंट को प्रूव किया था लुईस पास्चर ने, जो हम दूध से इसको जानते हैं, पास्चर ने मिल्क को पैस्चराइज किया और इसने साबित किया कि मिल्क के अंदर से अगर सारा आप बैक्टीरिया हटा दें तो मिल्क का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो सकता है, उसमें फिर बैक्टीरिया नहीं होता। तो इन दोनों के इस पॉइंट से एक तो ए बायोजेनेसिस का नज़रिया था पहले, इन दौर में साइंटिस्ट ए बायोजेनेसिस पे यकीन रखते थे कि बेजान चीज़ों से जानदार चीज़ें पैदा होती है। लाइक फॉर एग्जांपल उस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था कि आपके पसीने से बैक्टीरिया पैदा होता है, गोबर से बिच्छू पैदा होता है, ये कॉन्सेप्ट था। जबकि जैसे ही इसने ये बताया कि सेल होगा पहले से तो उसी से सेल बनेगा, तो वो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी गलत साबित हुई और फिर बायोजेनेसिस की थ्योरी आ गई कि चीज़ें पहले से होगी तो उससे और चीज़ें पैदा होगी। आज हमने सेल का बुनियादी डेफिनेशन पढ़ा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, फिर डिस्कवरी का बताया कि प्लांट सेल जो है उसमें सेल को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर हमने आगे बताया कि जो श्वान है उसने एनिमल सेल और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर श्वान और स्क्लीडन ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। उसके मेन पॉइंट क्या थे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, या एक सेल होगा या कई सेल होंगे। सेकंड नंबर पे बताया कि मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होता है। थर्ड नंबर पे बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सेल के अंदर होते हैं। और आखिरी पॉइंट जो सेल थ्योरी के साथ इंक्लूड किया गया है वो ये है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल अराइज होगा, जो कि किसने बताया, रोडोल्फ वर्शू 1855 में उसने बताया, पैथोलॉजिस्ट था जर्मन। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।